नमो बुद्धाय दोस्तों, सबका जीवन ज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक और कहानी लेकर आए हैं जिससे कि जो कहानी सुनने के बाद आप एक्स्ट्रा सोचना, ओवर थिंकिंग बंद कर देंगे। तो बहुत से मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत से ऐसे फ्रेंड्स होंगे सभी के जानकार जो कि बहुत एक्स्ट्रा सोचते हैं और बहुत ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। तो आज की कहानी उन्हीं के लिए है। तो चलिए चलते हैं। कहानी का नाम है सोचना बंद करो और काम करना शुरू करो। तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग यह सोचते हैं कि ओवर थिंकिंग कैसे कम करें। हम तो चाहते हैं ओवर थिंकिंग कम हो जाए और हम इंजॉय से जी सकें। बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती। आज अधिकतर मनुष्य और ओवर थिंकिंग का शिकार हैं। इसका प्रभाव आपके जीवन में अलग अलग तरीके से पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम आपको सोचना कैसे बंद करें और काम करना कैसे शुरू करें उसके बारे में बताएंगे। तो बेसिकली ओवर थिंकिंग क्या होती है? हम जो सोचना चाहते हैं वह नहीं सोच सकते और दूसरे विचार हमारे मन में हमेशा आते रहते हैं। हम उस पर काबू नहीं कर सकते। हमें लगता है कि हमारे मन में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है। आपके दिमाग में कभी कुछ विचार आएंगे तो कभी कुछ विचार। यह चीज़ आपकी ऊर्जा को नष्ट करती है। भूत पर भविष्य के बारे में अत्यधिक सोचना ही ज़्यादा सोचने की बीमारी है। आपके अनावश्यक विचार ही आपके कार्य करने से रोकते हैं। जैसे मैं अक्सर खुद से क्या सोचता हूँ, अगर मैं असफल हो जाऊँ तो लोग क्या कहेंगे। अगर मैं अपने मन में बार बार शर्मनाक पलों को याद करना चाहूँ। हम ज़्यादातर खुद की गलतियों को बार बार याद करते हैं और सोचते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम अक्सर उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा चिंता करते हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं होती। पता नहीं मैं सफल हो पाऊँगा या नहीं। जब कोई कुछ कहता है या ऐसा काम करते हैं जो मुझे पसंद नहीं तो मैं उस पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ और अपने मन में सोचता रहता हूँ। मैं ज़्यादातर अतीत की घटनाओं पर ध्यान देने में और भविष्य की चिंता करने में सोचता हूँ कि मुझे पता नहीं होता कि वर्तमान में क्या हो रहा है। आप हमेशा अपने परिणाम के बारे में सोचते हैं। यह तो गलत है। मैं यह नहीं कहता कि ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। हमें अपने परिणाम के बारे में ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। उसके बजाय हम अपने काम पर ध्यान दें तो उस काम को हम ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। हम सभी जानते हैं कि जैसे किसी भी कार्य की शुरुआत हमारी सोच से होती है, लेकिन हम केवल सोचना नहीं, उस पर काम भी करना है। आपकी सोच आपको एक उचित कार्यवाही करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए बार बार सोचना एक अच्छा तरीका नहीं है। बार बार सोचना एक अच्छा तरीका नहीं है। क्या आपको पता है कि ज़्यादा सोचने का कारण क्या है? हम ज़्यादातर भविष्य में रहते हैं या तो भूत में रहते हैं। इन दो ही कारण से हम ज़्यादा सोचते हैं। सोचना बंद करो और काम करना शुरू करो। हम में से कई लोग शुरुआत में अपना लक्ष्य बनाते हैं। शुरुआत में बहुत ही उत्साह से काम करते हैं। जब उन्हें शुरुआत में थोड़ी थोड़ी परेशानी आती है तो वे ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से वह काम पर कम सोचना और काम कम और सोचना ज़्यादा शुरू कर देते हैं। मैं यहाँ फिर से ये बता दूँ कि मैं सोचना बंद करने का यह नहीं कह रही, बल्कि आपको अपने लक्ष्य के प्रति काम करने में कह रही हूँ। यह आपने ज़्यादा ऊर्जा और ज़्यादा काम करने की ताकत देगा। जब हम अपने लक्ष्य पर काम कर रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी परेशानियाँ आती रहती हैं। उसकी वजह से हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए और अपने काम को पूरा फोकस के साथ करना चाहिए। तो अपने काम को पूरा फोकस के साथ करें। आप एक बार अच्छे से सोच विचार करें, प्लानिंग करें, बाद में उस पर काम करने में समय
बिताएं और ना सोचने में ही भलाई है। हम सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि आप अपना लक्ष्य तभी पा सकते हैं जब आप उन पर काम करेंगे। जब तक आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए सतत प्रयास करते रहते हैं तब तक आप असफल नहीं होते। जब आप काम को छोड़ देते हैं और केवल सोचना शुरू कर देते हैं तो यह सबसे गलत तरीका है। आपको हमेशा अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। आपके लक्ष्य के मार्ग में अड़चनें आए तो आपको रुकना नहीं है, बल्कि एक सही गोल प्लानिंग के साथ काम करते रहेंगे तो आपको लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। अगर आप यह सोच रहे हैं कि मैं असफल हो जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, तो उसकी चिंता आप मत कीजिए। लोगों को जो सोचना है वह सोचते रहें। आप सिर्फ अपने लक्ष्य के प्रति बढ़ते रहिए, काम करते रहिए, उसी से सफलता की चाबी छुपी हुई है। दोस्तों, तो कैसा लगा आपको मेरी ये कहानी? तो ज़्यादा सोचना बंद करें, काम करना शुरू करें। आपको कैसी लगी ये कहानी ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको बहुत मोटिवेशन मिला होगा और बहुत कुछ समझ भी आया होगा। इस मतलब मैंने ये जो कुछ बातें कही हैं तो ये दोस्तों अक्सर में सही है कि हम सोचते बहुत हैं और सोचते इतना है, डीपली चले जाते, चाहे मैं ही क्यों ना हो, मेरे फ्रेंड्स में कोई क्यों ना हो या मेरी फैमिली में कोई क्यों ना हो, हम इतना सोचते हैं, सोचते सोचते उसमें डीप हो जाते हैं और जो हमारा फोकस होता है जो वहाँ से हम हट जाते हैं। और जब वहाँ से हट जाते हैं फिर हम सोचने पे आ जाते हैं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और वहीं हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको सोचना बंद करना है, डीमोटिवेट नहीं होना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं